हेलो दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं एक और नया वीडियो। इस वीडियो में हम आपके लिए कक्षा 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री में दोस्तों प्रथम चैप्टर है, उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हेनरी का नियम। इस हेनरी के नियम दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर साल किसी न किसी सेट में आपको रखा ही मिलेगा, इसलिए आप इसको भूले ना, चूके ना और इस टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कर लें जिससे आपके नंबर पक्के हो जाएं। ठीक है दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं अपना हेनरी का नियम। हेनरी का नियम देखिए दोस्तों, एक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने अपना नियम दिया और उन्हीं के नाम पर ही नियम बन गया, उसे कहते हैं अपना हेनरी का नियम। अब देखते हैं अपनी भाषा। ठीक है, हेनरी नामक वैज्ञानिक ने द्रवों में विलेयता पर किए गए अपने अध्ययन के आधार पर अपना एक नियम प्रस्तुत किया जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। ठीक है, क्या किया उन्होंने? गैसों को लिया और द्रव में विलेयता यानी द्रव में घोल दिया। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों ने दोस्तों कोकोला तो देखा ही होगा, उसमें आप जब ढक्कन खोलते हैं तो उसमें से गैस निकलती है। वह कौन सी गैस होती है दोस्तों? वह होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो हम वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, हेनरी का नियम रखता है वहाँ पर कि द्रवों में जो द्रव भरा रहता है उसमें गैस किस प्रकार मिलाई जाती है और किस प्रकार उसमें गैस रह पाती है, उसी का अध्ययन हेनरी साहब ने किया है और वही आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलो आगे देखते हैं, फिर से देख लेते हैं। हेनरी नामक वैज्ञानिक ने गैसों की द्रवों में विलेयता पर किए गए अपने अध्ययन के आधार पर अपना एक नियम प्रस्तुत किया जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार इनकी बातों को अपन दो वाक्यों के अनुसार से कह सकते हैं। वे कौन कौन सी हैं देखते हैं। पहले ही है, स्थिर ताप पर एक निश्चित टेम्परेचर पर किसी विलायक के एकांक द्रव्यमान में घुले गए गैस की मात्रा गैस के दाब के समानुपाती होती है। अर्थात किसी एकांक मतलब मान लो अपन ने एक निश्चित मात्रा में विलायक ले लिया, यानी पानी कुछ भी ले सकते हैं अपन, उसको ले लिया, उसके द्रव्यमान को ले लिया और उसमें घोली गई गैस की मात्रा, और हमने एक गैस की एक निश्चित मात्रा को घोल दिया उसमें, तो जो मात्रा होगी, घुली हुई मात्रा होगी, वह गैस के जो जितना उस पर हमें दाब डालना होगा उस गैस को घोलने के लिए, वह उसके दाब के समानुपाती होती है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो अपन दूसरी भी डेफिनेशन देख लेते हैं, इससे आपको ज़्यादातर समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं अपन। किसी गैस अर्थात गैस जो है यहाँ पर विलेय का काम करेगी, यानी घुलने का काम करेगी, इसके लिए इसको हम विलेय कहा गया है यहाँ पर। ठीक है, किसी गैस द्रव की विलयन की सतह पर, यानी जो अपन ने विलयन बनाया है उसकी ऊपरी सतह पर, ठीक है, सतह पर गैस द्वारा उत्पन्न किया गया दाब विलयन में गैस के मूल प्रवाह के समानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों, यानी गैस द्वारा उत्पन्न जो उस सतह पर जो दाब उत्पन्न होगा वह गैस के मूल प्रवाह के समानुपाती होगा। ठीक है दोस्तों, आशा है आप लोगों को यह बात समझ में आई होगी। ठीक है, उस वाक्य के अनुसार अपन यह भी कह सकते हैं कि जो गैस का आंशिक दाब है वह समानुपाती है गैस के मूल प्रवाह की। एक ही बात है दोस्तों, उस बात को अपन इस तरह कह रहे, बस दोनों बातें एक ही समान होंगी। ठीक है, अगर आपको इसमें शॉर्ट में लिखना चाहें तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि जो आंशिक दाब है उसको हम पी से डिनोट करते हैं और गैस की जो मूल प्रवाह है उसको अपन कैसे डिनोट करते हैं? चाय से। ठीक है दोस्तों, ये चाय का चिन्ह है। ठीक है, यहाँ पर अपन समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? P बराबर KH.HI। ठीक है, जहाँ लिखेंगे अपन, जहाँ KH एक नियतांक है जिसे हेनरी नियतांक कहते हैं, इसका मान गैस की प्रगति पर निर्भर करता है। अर्थात गैस की प्रगति जैसी गैस होगी इस नियतांक का मान उसी प्रकार बदलता रहता है। एक बार फिर से पढ़ते हैं, KH एक नियतांक है, यहाँ पर KH एक नियतांक है जिसे हेनरी नियतांक कहते हैं, इसका मान गैस की प्रगति पर निर्भर करता है। जिसे गैस के लिए KH का मान जितना अधिक होगा उसकी विलेयता
उतनी ही कम होगी। अर्थात यहाँ पर विपरीत चल रहा है। अर्थात KH का मान जितना अधिक होगा तो उसकी विलेयता यानी घुलने की क्षमता उतनी ही कम होगी। ठीक है। आप दोस्तों, आप विलेयता में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहना कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ पदार्थ होते हैं जो जल में जल्दी जल्दी घुल जाते हैं और कुछ पदार्थ होते हैं जो जल में तेजी से घुलते हैं, वही विलेयता है उस पदार्थ की। ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों कुछ इस हेनरी के नियम की विशेषताएं हैं। कौन कौन सी विशेषताएं हैं दोस्तों? अगर इसकी विशेषता ना होती तो हम क्यों इस हेनरी के नियम को अपनी जो कोकोला होती हैं या कोई आप लोगों ने देखा होगा कोकोला, ज़्यादा अच्छा धारणा है मुझे पता है कि उसमें जब ढक्कन खोलते हैं तो उसमें से गैस निकलती है, वही वहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट क्यों अपनाते अगर इसकी विशेषता ना होती तो? इसलिए की विशेषता है हेनरी के नियम की वो भी अपन देख लेते हैं, क्योंकि भाई भी ये 2 नंबर में पूछी जाती हैं। ठीक है। हेनरी के नियम की विशेषताएं। गैस का दाब उच्च नहीं होना चाहिए। अर्थात अगर हम गैस का दाब उच्च रखेंगे तो वह ठीक से उसमें विलय नहीं होगी, अर्थात घुलेगी नहीं। गैस का ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। अर्थात हमें जो गैस का ताप है बहुत निम्न भी नहीं रखना है कि वह अपने स्तर से उठे ही ना। ठीक है। गैस का विलायक में आयन या संगुणन नहीं होना चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य यही है कि जो गैस है उस विलायक से कोई रासायनिक क्रिया न कर जाए। अर्थात फिर से पढ़ते हैं कि गैस का विलायक में आयन या संगुणन नहीं होना चाहिए और ना ही गैस को विलायक के साथ कोई रासायनिक अभिक्रिया होनी चाहिए। ठीक है। हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि गैस का विलायक में आयन या संगुणन नहीं होना चाहिए और ना ही गैस को विलायक के साथ कोई रासायनिक अभिक्रिया ना हो जाए। और दोस्तों मान लो कोकोला में उन्होंने गैस मिलाई और वह गैस जो है उस विलायक से जो मोटा पदार्थ उसमें भरा होता है पेयजल, उससे रासायनिक अभिक्रिया कर जाए तो यानी क्या बन जाए? उससे जहरी बन सकता है दोस्तों, अमृत भी बन सकता है दोस्तों, कुछ ही बन सकता है। ठीक है। अपनों को क्या पता क्या बन जाए। इसलिए कहा गया है कि जो अपन गैस मिला रहे हैं उसमें वह उससे कोई रासायनिक अभिक्रिया ना कर जाए। ठीक है। ठीक है। ये हो गया आपका हेनरी का नियम कंप्लीट। ठीक है। ये जो है आपको 4 से 5 नंबर देने की योग्यता रखता है। ठीक है दोस्तों, आशा है आपको यह वीडियो पसंद आ रही होगी जो मैं आपकी बना रहा हूँ। अगर दोस्तों आपको किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए होगी तो आप कमेंट कर दीजिए। ठीक है। या किसी प्रकार की नोट चाहिए हो या कोई 10, 12 में 11 में कोई समस्या आ रही हो तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपकी हर प्रकार से मदद करूँगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में और किसी एक मुख्य टॉपिक के साथ जो हर साल किसी न किसी सेट में मिलता है आपको। एक हम दोस्तों आपको ऐसी चीज़ दे रहे हैं जो हर पेपर में मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जो बच्चे इग्नोर कर जाते हैं और उन्हें समझ नहीं पाते हैं। उन चीज़ों को आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। जिनसे आपको आसानी उनको समझ सकते हैं और अपने पेपर में आसानी से हल उनको लिख सकते हैं, हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।